घर की छत पर बैठे निशा अपने सपनों में खो गई थी। एक छोटे से गांव की लड़की थी जिसे अपने सपनों के लिए जीना बहुत पसंद था। निशा 10वीं कक्षा की छात्रा थी और हमेशा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़े शहर में जाकर अच्छी शिक्षा ले, अपने सपनों को सच करे। उसकी आंखों में एक चमक थी जो हर किसी को अपने जीवन को पूरी करने की उम्मीद देती थी। निशा का परिवार भी काफी सादा था। एक छोटा सा परिवार था। उसकी मां शांति एक सादगी से भरी हुई और प्यार देने वाली औरत थी जो अपने परिवार के लिए कभी भी कुछ भी कर सकती थी। उसके पिता राजेश गांव के एक छोटे किसान थे जो अपनी पूरी कोशिश करते थे कि उनकी बेटी अच्छा पढ़े लिखे। निशा का एक भाई भी था जो छोटी उम्र में ही अपने दोस्तों के साथ खेलता, गांव में घूमता फिरता था। गांव में वैसे तो सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं अंधेरा अपने पंख फैलाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब निशा स्कूल के बाद घर जा रही थी, उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जो किसी के भी सपने में नहीं हो सकती थी। उस दिन कुछ लड़कों की नजर निशा पर थी। ये लड़के गांव के वही लड़के थे जो हमेशा गांव की गलियों में इधर उधर घूमते रहते थे। उन्होंने निशा को रास्ते में रोका और उससे कुछ बातें करनी शुरू की। पहले तो निशा ने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसे पकड़ लिया और वहां से ले जाकर उसकी इज्जत से खेलना शुरू कर दिया। निशा ने दिलोंजान से उनसे बचने की कोशिश की, लेकिन वो लड़के उसे मारने और धमकाने लगे। उन्होंने निशा को जंगल के एक सुनसान और खेतों के इलाके में ले जाकर उसकी जान लेने की धमकी दी और उसके साथ जबरदस्ती की। इस दर्दनाक घटना ने निशा को जिंदगी की सबसे बड़ी चोट दी थी। कुछ घंटों बाद जब निशा का कोई पता नहीं चला, उसके परिवार ने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को ढूंढेंगे। राजेश ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी और छोटा सा जांच शुरू किया गया। पुलिस ने घंटों बाद कुछ शकियों को पकड़ा, लेकिन निशा की हालत धीरे धीरे और बेहद खतरनाक हो गई थी। तब तक पुलिस को वो लड़के मिल गए थे जो निशा के साथ ये भयानक काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी गलती को छुपाने के लिए निशा को मार डाला था। गांव में इस खबर से सबका दिल टूट गया था। निशा को इस दुनिया से चुपके से जाने की वजह एक बेतहाशा हिंसा थी। जांच के बाद पुलिस ने वो लड़के जो निशा के साथ ये कुकर्म कर रहे थे, उन्हें पकड़ लिया और गांव के लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन निशा के साथ दिया जाने वाला पूरा सच सभी के सामने आने के बाद उसके परिवार को एक ऐसी जीत मिली जिसमें उन्होंने ना सिर्फ न्याय की लड़ाई जीती, बल्कि इस घटना के बाद उन्होंने एक और कदम उठाया। कहानी का अंत तब हुआ जब उन लड़कों को पुलिस ने उनके अपराध के लिए सजा दी। लेकिन सबको ये समझ में आ गया कि किसी लड़की की इज्जत पर उंगली उठाना न सिर्फ उस लड़की के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ी समस्या है।